हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा आयत की। बच्चों, हम परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा एक वर्ग है ए बी सी डी। ए बी सी डी कोई हमारा एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये जितनी भी भुजाएं हैं वो कितनी, सब क्या है, हमने ए मान लिया है। मान लिया जो भुजा की लंबाई है वो ए है और वो कितनी है, 5 मीटर के बराबर। तो वर्ग में दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी लंबाई होता है, उसकी सारी भुजाओं की लंबाई होता है। जैसे ए से बी की लंबाई कितनी है, ए। इसी प्रकार बी से सी की लंबाई भी ए है, और सी से डी की लंबाई भी ए है, और इसी प्रकार डी से ए की लंबाई भी ए है। तो ये कितना हो गया, 4a। 4 गुणा भुजा, यही होता है हमारे वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी हम किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो, तो उसकी क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई की क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देते हैं। यहाँ लंबाई कितनी है, a, और चौड़ाई भी क्या है, a। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं लंबाई चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। हमने a के स्थान पर क्या लिया था, 5, तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। और यहाँ हम अगर a की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। बच्चों, अब बात करेंगे हम विकर्ण की। जब भी हम किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों को, जैसे ये कोना डी है और ये कोना बी है, अगर हम इनको मिलाएंगे, ठीक है, अगर इसको हम मिला देंगे तो ये जो लाइन आ रही है हमारी बी डी, जो ये लाइन है हमारी बी डी, ये क्या कहलाता है, विकर्ण। और विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √2a। तो √2 तो है, और एक के स्थान पर हम 5 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5√2 मीटर हमारे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। और किसी भी चतुर्भुज के हमेशा दो विकर्ण होते हैं, एक बी डी तो दूसरा क्या होगा, ए सी। और बी डी जो विकर्ण है वो बराबर होगा विकर्ण ए सी के, ठीक है। अब हम आयत की बात करने वाले हैं। हम फिर से एक आयत बना लेते हैं। ये हमारा कोई आयत है ए बी सी और डी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होती हैं। यदि इसकी लंबाई ए है तो चौड़ाई इसकी क्या होगी, बी होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, जैसे ये ए डी और उसके सामने की भुजा क्या है, डी सी, ये दोनों बराबर होती हैं। इसी प्रकार ए डी और बी सी दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है लेकिन दो भुजाएं समान होती हैं। अब अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो ए से डी तक की दूरी कितनी है, ए। बी से सी तक की दूरी कितनी है, बी। और सी से डी तक की दूरी कितनी है, ए। इसी प्रकार डी से ए तक की दूरी है, बी। तो ये हमारा आ जाएगा 2a प्लस 2b। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस b। ये क्या हो गया हमारा परिमाप। और ये किस में आएगा, अगर भुजाएं मीटर में दी गई हैं तो मीटर में आएगा। हम यहाँ a को मान लेते हैं 5 मीटर और b को मान लेते हैं हम 3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2, अंदर कितना है, 5 प्लस 3, तो 2 गुणा 5 3 8, ये हो गया हमारा 16 मीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की आपस में गुणा कर देते हैं। लंबाई हमने यहाँ क्या मानी है, a, और चौड़ाई क्या मानी है, b। a के स्थान पर हम 5 रख देंगे और b के स्थान पर 3, तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 तियाँ 15 मीटर, 5 तियाँ 15 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, आयत। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, आयत की, ठीक है। अब हमें विकर्ण निकालना है। तो जब भी हम आमने सामने के दोनों कोनों को जोड़ते हैं तो जो लाइन मिलती है वो क्या कहलाती है, विकर्ण। तो आयत के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लंबाई ली है 5 का स्क्वायर और चौड़ाई ली है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा
3 तियाँ 9, 25 9 √34 मीटर, ये हमारा हो गया विकर्ण। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगर